नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुकरेला ब्रेन एक्सीलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। कोई भी वर्ड लाइफ टाइम तक कैसे याद रखा जा सकता है, कितने ही शब्द आप ज़िंदगी भर अपनी वोकैबुलरी में रख सकते हैं, मेंटल वोकैबुलरी में रख सकते हैं, कोई भी स्पेलिंग आप कभी नहीं भूलेंगे इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो। आज इस टेक्निक के अंदर, जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसके अंदर आप अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करेंगे। आपकी इमेजिनेशन पावर को ये टेक्निक फ़ायदा भी देगी, पहले से बेटर करेगी। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलता जाएगा। इस टेक्निक को याद करने की वजह से, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से आप लाइफ़ में कोई भी वर्ड, कोई भी स्पेलिंग कभी नहीं भूलने वाले, कोई भी सेंटेंस आप कभी नहीं भूलने वाले और धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते आप पाएँगे कि जो आपने लाइफ़ में एक बार याद कर लिया, उसे आप पूरी ज़िंदगी याद रख सकते हैं। एकेडमिक्स के लिए जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, स्कूल बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, स्कूल के यूटीज़ की तैयारी कर रहा है, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, ये टेक्निक सब में आपकी हेल्प करेगी। शुरुआत करते हैं। इस टेक्निक के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है, वो है कि आपको कोई स्पेलिंग अगर याद नहीं हो रही, कोई वर्ड आपको याद नहीं हो रहा, तो उसके पीछे का जो रीज़न है, वो आपको पता लगाना है। ज़्यादातर केसेस में क्या हमने जो रिसर्च की है उसमें हमें जो मिला है कि एक पर्टिकुलर टाइप है हर व्यक्ति की गलतियों की। हर गलतियों का एक पैटर्न होता है, उसे पैटर्न बोलेंगे कि आप एक गलती कर रहे हो और उसी तरह की गलती आप रिपीटेडली कर रहे हो। स्कूल टाइम में इन गलतियों को बहुत कम टीचर नोटिस कर पाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े होंगे इन गलतियों को नोटिस भी किया जाएगा, इन गलतियों पे फिर आपको काम करने के लिए बोला जाएगा, उनमें भी सॉल्यूशन मिले ना मिले, लेकिन आज आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले जो भी स्पेलिंग आप या आपके बच्चे, जो भी स्पेलिंग आप याद नहीं कर पा रहे, जो भी वर्ड आप याद नहीं कर पा रहे, उससे सिमिलर वर्ड्स उनकी कॉपी उठाइए, उससे सिमिलर वर्ड्स का आप एक बार पता लगाइए कि कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं या स्पेलिंग। मान लीजिए 5 लेटर्स है स्पेलिंग है, 6 लेटर्स है, 10 लेटर्स है, 2 लेटर्स है, कोई भी स्पेलिंग है, वो गलतियाँ कितनी उसके अंदर कर रहे हैं और उस पैटर्न को समझने की कोशिश करें। सबसे पहला रूल है फाइंड द पैटर्न। एक बार आपने पैटर्न का पता लगा लिया, एक बार आपने पता लगा लिया कि गलतियाँ कैसे हो रही हैं, उसके बाद सेकंड टास्क आता है कि कोई भी शब्द आपको याद करना है, आपके बच्चे की तीनों सेंसेस का इस्तेमाल उसमें कराना है, विजुअल का भी, ऑडियो का भी, काइनेस्थेटिक का भी। इट मीन्स देखना भी है, उस शब्द को सुनना भी है और उसको लिखना भी है। अब लिखना कहाँ पे है? लिखने में काइनेस्थेटिक मेमोरी आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी है और यहाँ इसलिए वजह से हम 2 बार लिखेंगे। 2 टाइम्स हम उसको लिखने वाले हैं और एक बार लिखने से क्या होता है ना, ये टेक्निक में भी स्टार्टिंग में सबको लगे कि लेंथी है, लेकिन एक चीज़ आप 10,000 बार प्रैक्टिस करो और एक बार में 10,000 का एफर्ट डाल दो ताकि दोबारा प्रैक्टिस करनी ना पड़े, तो मुझे लगता है कि वो सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई स्पेलिंग लीजिए, ईज़ी सी स्पेलिंग लेते हैं। मान लेते हैं हम एक स्पेलिंग लेते हैं डॉक्टर। एक बच्चा है, वो बार-बार एक गलती कर रहा है, डॉक्टर लिख रहा है, टर लिख रहा है, टार लिख रहा है। अब ये गलती वो बच्चा रिपीटेडली कर रहा है। आपने इस गलती को देखा कि डॉक्टर, मोटर या कोई भी ऐसा शब्द जिसके पीछे tor है, वो बच्चा उसमें गलतियाँ कर रहा है। इस पैटर्न को आपने समझ लिया। जैसे ही आपने उस पैटर्न को समझ लिया, अब सेकंड टास्क आता है, इसको दूर कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डॉक्टर शब्द को उनको बोलने के लिए बोलेंगे डॉक्टर। जब वो डॉक्टर बोलेगा तो उनके दिमाग में एक डॉक्टर की तस्वीर आनी चाहिए, डॉक्टर की इमेज आनी चाहिए। शब्द के साथ एक इमेज रिलेट होनी चाहिए। अब डॉक्टर की जब हम बात करते हैं तो कैसी इमेज आएगी? सबसे पहले मुझे भी लगता है कि आपके दिमाग में एक मेल डॉक्टर आए होंगे, व्हाइट कलर का कोट पहना होगा। सो आप ऐसे केसेस में क्या कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको सिमिलर ही इमेज जो आपके दिमाग में आई है वही आपका बच्चा भी सोचे। आप कुछ और सोच सकते हो। एक बच्चा है जिसने डॉक्टर के कपड़े पहने हैं, एक लड़की है जिसने डॉक्टर के कपड़े पहने हैं। तो उससे क्या हो गया, एक करंट जो बिलीफ सिस्टम बना होता है, जो लर्निंग पैटर्न हमारा सेट होता है बचपन से ही कि डॉक्टर है तो मतलब एक लड़का ही होगा, वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। मान लो एक स्पेलिंग है इलेक्ट्रीशियन। अब जैसे ही इलेक्ट्रीशियन आएगा आपके दिमाग में, इलेक्ट्रीशियन एक मर्द होगा, प्लम्बर एक मर्द होगा। बट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, अपने बच्चे के बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए ताकि ज़िंदगी में आगे जाने के बाद वो एक टिपिकल स्टीरियोटाइप व्यक्ति ना बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी टेक्निक पे। तो डॉक्टर की इमेज उनके दिमाग में क्लियर हो गई, डॉक्टर साउंड उनके दिमाग में आ चुका है, अपने मुँह से बोला है तो कानों तक जा चुका है।
दो काम हो गए। तीसरा काम लिखना कैसे करेंगे, आंखें बंद कराइए, इमेजिन कराएं कि जहां उसको डॉक्टर की इमेज दिखाई दे रही है उसके साथ में एक वाइट कलर का बोर्ड है, पूरा वाइट कलर का बोर्ड है, जैसे स्कूल में होता है ना वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, जो भी है उनके स्कूल में, कि जहां डॉक्टर खड़े हैं उनके साथ में एक वाइट कलर का बोर्ड है या ग्रीन कलर का बोर्ड है। उस बोर्ड के ऊपर अपने फेवरेट कलर का एक पेन, स्केच, मार्कर, चौक उसके हाथ में है, इमेजिन कराएं। सो मैं इमेजिन कर रहा हूं मेरे सामने एक डॉक्टर है और साथ में वाइट बोर्ड है, और डॉक्टर के साथ में मैं अब लिख रहा हूं स्पेलिंग। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं डी, बिल्कुल इस तरह से। तो जैसे ही आपने बच्चे को डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर के साथ में डी लिखा दिया, बस डी लिखना है। अब बच्चे को बोलिए आंखें खोलिए, अब जो आपने वहां देखा वो पेपर पे लिखिए, डी, बस सिंपल, दो बार लिखना, एक बार वहां एक बार यहां। अब जहां डॉक्टर दिखाई दे रहा था, डॉक्टर के सामने डी लिखा था, उसके साथ में ओ लिखिए, ओ। अब सेम चीजें, आंखें खोलिए और नीचे लिखिए ओ, डबल पैटर्न। सी लिखना है, डी लिखा है, ओ लिखा है, अब सी लिखना है। ये डी ओ सी उसको बोलिए बोलने के लिए। तो क्या डॉक्टर के साथ में क्या लिखा हुआ है, पहले डी लिखा है, ओ लिखा है, अब आपने लिखा है सी। आंखें खोलिए, सी लिखिए, फिर डी लिखा है, ओ लिखा है, सी लिखा है, अब मैंने लिखा है टी। आंखें खोलिए, टी लिखिए, डी लिखा है, ओ लिखा है, सी लिखा है, टी लिखा है, अब लिखिए ओ, और यहां पे लिखेंगे ओ। अब डी लिखा है, ओ लिखा है, सी लिखा है, टी लिखा है, ओ लिखा है, और अब लिख रहा हूं मैं आर, और यहां पे लिखूंगा आर। अब जो स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है उसे रिवर्स पढ़ना है, याद रखिएगा दोस्तों, उसको रिवर्स पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या लिखा था, आर, उससे पहले क्या लिखा था, ओ, उससे पहले क्या लिखा था, टी, उससे पहले क्या लिखा था, सी, उससे पहले क्या लिखा था, ओ, उससे पहले क्या लिखा था, डी, साथ में किसकी इमेज है, डॉक्टर की। ओके, डन। अब इस स्पेलिंग को उस बच्चे से, छोटे बच्चे से, फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, चाहे 12th क्लास का बच्चा हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आप खुद क्यों ना हो, उस स्पेलिंग को एक बार पूछ के देखिए, सुन के देखिए। किसी भी स्पेलिंग को याद करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। आप ट्राई कीजिएगा, वो वर्ड का मीनिंग और साथ में वो स्पेलिंग उस बच्चे को लाइफ टाइम याद रहेगी। इस तरह की और एक्सरसाइजेज के लिए और टेक्निक्स के लिए आप हमारा मेमोरी चैंपियन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्ड में, नॉट ओनली नाउन, उसके बाद चाहे वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, कोई भी स्पेलिंग है किसी भी चीज़ की है, कोई भी वर्ड है, वोकैबुलरी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी करनी है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेमोरी चैंपियन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पैसे की दिक्कत है तो वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास मुझसे सीखना चाहते हैं तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप लॉन्च हो चुकी है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक भी है और कोर्स ज्वाइन करने के लिए स्पेसिफिक लिंक भी अलग से दिया गया है। तो जैसे भी आप चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे नहीं, मुझे उम्मीद है। नोटिफिकेशन बेल मैं कहता नहीं हूं, बट मुझे पता चला यूट्यूब वीडियोस देख के बहुत सारी कि नोटिफिकेशन बेल ज़रूरी है, तभी आप लोगों को मेरी वीडियो मिलेगी, तो वो हिट कर देना दोस्तों, ऑल पे क्लिक करना उसका। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।